क्या हेडिंग है हमारी जी? विलगित गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की ये है ना जी। देखो गोलीय चालक तो समझ रहे होगे, थोड़ा जल्दी चलो। गोलीय चालक समझ रहे होगे। गोलीय चालक मतलब क्या कि गोलाकार होगा, ठीक है, चालक। और धारिता, धारिता मतलब उसकी धारिता, ठीक है ना। विलगित का अर्थ क्या है जी? जो अकेले में हो। विलगित का अर्थ क्या है कि जो अकेला हो, इसके आसपास कोई अन्य चालक उपस्थित न हो, ठीक है। जिसके आसपास कोई अन्य चालक उपस्थित न हो उसे हम क्या कहते हैं? विलगित, ठीक है। जो अकेला हो उसे क्या कहेंगे? विलगित, ठीक है, आइसोलेटेड, ठीक है। विलगित अकेले, सिर्फ अकेले होगा, ठीक है। तो ऐसे गोलीय चालक का मतलब एक गोलीय चालक, देखो हेडिंग से ही पता चल रहा है कि एक अकेला चालक है जिसके आसपास कोई अन्य चालक नहीं है। अब वह कैसा चालक होगा? गोलीय होगा, ठीक है, जिसका त्रिज्या होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब सुनो। मान लो यह एक विलगित गोलीय चालक है, मतलब इसके आसपास कोई अन्य चालक नहीं है, तो विलगित हो गया, ठीक है। और यह गोलीय है तो गोलाकार हो गई, ठीक ना। और उसके बाद से क्या है जी? इसकी त्रिज्या मान लो क्या है? ये है, चाहे आर मान लो, ठीक है। गोलीय चालक हो गया जिसकी त्रिज्या है कितना? स्मॉल आर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस विलगित गोलीय चालक की क्या करना है? धारिता ज्ञात करनी है, ये ना धारिता है ना, ठीक। तो धारिता ज्ञात करनी है। देखो तो मान लो इसको किसी ऐसे माध्यम में रखे हो, इसको किसी ऐसे माध्यम में हम लोग रखे हैं कि जिसका परावैद्युतांक कितना हो? के हो, ठीक है। जिसका परावैद्युतांक कितना हो? कैपिटल के हो, ठीक है। और मान लो इसका पहले इसका विभव कितना है जी? शून्य। जब कोई आवेश नहीं है तो इस पर शून्य विभव होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये उदासीन होगा उस अवस्था में, ठीक है। और उदासीन होगा तो उस स्थिति में इसका विभव क्या आएगा? शून्य आएगा, ठीक है। अब मान लो इसको हम प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। क्या दे देते हैं? प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। तो चालक है, चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है? एक समान रूप से फैल जाता है। ये तो पढ़े हो ना विभव वाले चैप्टर में, ठीक है, कि किसी चालक को दिया गया धन आवेश या कोई आवेश, ठीक है, क्या होता है? चालक के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है। तो इसको जो आवेश दिया गया, यह आवेश क्या हो जाएगा? इस पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा इस पर। ठीक है। और देखो विभव वाले में यह भी पढ़े हो कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या करता है? बढ़ता है, ठीक है। तो इसका विभव पहले शून्य था, ठीक है, और जब इसको आवेश दे दिए तो अब इसका विभव मान लो बढ़ के क्या हो गया जी? भी हो गया। क्या हो जाएगा? भी। और विभव भी हो जाएगा तो एक चीज ध्यान दो, जब यह आवेशित हो गया तो आवेशित चालक हो चाहे आवेश हो, वह क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र। तो यह भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता होगा। तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी वो किस प्रकार की निकल रही होंगी जी? गोले के पृष्ठ के लंबवत, यानी त्रिज्यता, यानी इस तरह से, या इधर ऐसे दिखाया जाएगी, ऐसे ना विद्युत क्षेत्र दिखाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि विद्युत बल रेखाओं को अगर कहीं से देखा जाए बाहर से तो ये पता चले कि ये केंद्र से आ रही हैं, क्योंकि यह त्रिज्यता निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? त्रिज्या के अनुदिश निकलती हैं, यानी गोले के पृष्ठ के तल के लंबवत निकलती हैं, ठीक है, जो केंद्र से होकर आती हैं, ठीक है, केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। समझ में आया? ठीक है। तो इस अवस्था में यह माना जाता है कि यह संपूर्ण आवेश कहाँ पर है? केंद्र पर केंद्रित होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये कल्पना किया जाता है कि ये संपूर्ण आवेश जैसा लगता है कि कहाँ पर हो? केंद्र पर केंद्रित, ठीक है। और विभव वाले चैप्टर में ये चीज पढ़े हुए हो कि किसी आवेशित गोलीय चालक के अंदर विभव कितना होता है, गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होता है, गोले के बाहर कितना विभव होता है। पढ़े हो ना, ठीक है। गोले के अंदर, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के बाहर, पढ़े हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो यह जो आवेश है इसके बाहरी पृष्ठ पर फैला हुआ है और यह एक समान रूप से वितरित है, तो यह पृष्ठ कैसा काम करेगा? समविभव पृष्ठ का काम करेगा,
कैसा काम करेगा? सम विभव, क्योंकि इसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा? समान होगा। ठीक है, और पृष्ठ पर विभव होगा कितना? विद्युत विभव गोले के पृष्ठ पर पढ़ चुके हो, कितना होगा? गोले के पृष्ठ पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आप के वाले माध्यम में रखे हो तो के लग जाएगा इसमें। परावैत तो माध्यम, जिस माध्यम में रखे हो उस माध्यम का परावैतांक इसमें क्या जाता है? लग जाता है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या होगा जी? Q बाई त्रिज्या होता है ना जी, R। ठीक है, यानी इतना विभव होगा गोले के पृष्ठ पर या गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव इतना होगा। ठीक है, और जब विभव मिल गया इसका, ठीक है, क्यू आवेश देने पर इसका विभव मिल गया तो इसकी धारिता चाहिए ना हमको। तो मान लो इसकी धारिता कितनी है? C। और C बराबर क्या होता है? धारिता का फार्मूला क्या होता है? Q बाई V होता है ना, Q बाई V। तो Q, इसको जो आवेश दिए वो Q मिला ही है आपको कि कितना आवेश आप दिए हो। अब भी यहाँ से निकाल चुके हो तो धारिता नहीं निकल जाएगी। ठीक है, तो लिखो यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो देखो क्या होगा जी? C बराबर क्या होता है? Q बाई V। ठीक है, तब C बराबर Q बाई V की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई ये ना होगा जी। ठीक है, ये नीचे वाला 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और R क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? 1 इंटू Q, ये ना। ठीक है, यानी क्या लिखोगे इसको जी? हाई Q, तो ऊपर वाला Q किनारा रहने दो। ठीक है, हाई जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R, अब बट्टे में Q से Q क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, यानी C बराबर आपका आएगा, धारिता कितना आएगा जी? 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R। कोई कंफ्यूजन किसी को? कितने लोग समझे हो? पक्का क्लियर है? रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो हेडिंग दे दियो, केवल फिगर बनाओ जल्दी फटाफट। अब लिखो नोट। ठीक है, नोट लिखो, इसको मिटा देना। क्लियर है ना? ठीक, देखो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में किसी गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखना, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्या है जी? नियतांक है, कांस्टेंट, नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, त्रिज्या ये आप बड़ा छोटा कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो सकता है छोटा गोला ले, हो सकता है कोई बड़ा चालक ले, हो सकता है ना। ठीक है, यानी C किसके समानुपाती होगा जी? यहाँ से R, गोलीय चालक की त्रिज्या के समानुपाती। इसका मतलब क्या कि गोलीय चालक की त्रिज्या अगर बढ़ाओगे तो उसका आकार बढ़ेगा ना। ठीक है, यानी गोलीय चालक की त्रिज्या बढ़ाओगे यानी आकार बढ़ाओगे तो उसकी धारिता क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। अब गोलीय चालक जितना ही छोटा लोगे तो त्रिज्या छोटा होगा, त्रिज्या छोटा होने का मतलब क्या कि उसकी धारिता कम होगी। कोई कंफ्यूजन? यानी छोटे चालकों की धारिता कम और बड़े चालकों की धारिता अधिक होगी। इससे ये दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन? देखो नोट के पहले पॉइंट में देखो, एक से ध्यान देना। देखो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में गोलीय चालक की धारिता या चालक की धारिता कितनी है जी? 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R। ये है ना, किसमें? के परावैद्युतांक वाले माध्यम, मतलब किसी माध्यम में चालक रखे हो। ठीक है, तो उसकी धारिता, गोलीय चालक की धारिता इतनी है। ठीक है, अगर मान लो हम
वायु अथवा निर्वात लें, मतलब कोई अन्य माध्यम न लें, वायु अथवा निर्वात लें। तो वायु अथवा निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? पहले चैप्टर में पढ़े हुए हो कूलाम्स लॉ में, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है? चूंकि वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है जी? 1 होता है, ठीक है। तब वायु अथवा निर्वात में गोलीय चालक की धारिता देखो, वायु अथवा निर्वात, देखो माध्यम में है तो सी है, और वायु अथवा निर्वात में लेंगे तो कुछ थोड़ा सा अलग दिखाना पड़ेगा ना सी को, ठीक है। तो वायु अथवा निर्वात में धारिता को C0 लिखते हैं। किससे लिखते हैं? C0। यानी C0 बराबर क्या हो जाएगा जी? सब कुछ तो वही रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0। के का मानवा कितना रखोगे? 1। तो 1 से रख के गुणा करो तो कोई फर्क पड़ेगा? यानी के हट जाएगा, ये ना, ठीक है, N2 R, ठीक है। यानी देखो, यानी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में धारिता इतनी है, और वायु अथवा निर्वात में उसी चालक की धारिता, उसी गोलीय चालक की धारिता इतनी है, ठीक है। तब देखो तो अब क्या करो, अतः इसमें इससे भाग दे दो, देखो कुछ मिलेगा। हाई एक फार्मूला बन गया तुम्हारा, ये ध्यान देना, यह क्या बन गया? एक फार्मूला बन गया कि वायु अथवा निर्वात में अगर गोलीय चालक है तो उसकी धारिता इस सूत्र से ज्ञात करोगे, अगर किसी माध्यम में के परावैद्युतांक वाले माध्यम है तो इस सूत्र से ज्ञात करोगे, ठीक है। अब थोड़ा इसका भाग दो तो देखो क्या मिलता है, ठीक है। तो यानी C/C0 निकालो, C/C0 का रेशियो निकालो। देखो C का मान रखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R, अब बट्टे इसका मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये नहीं, सॉरी के नहीं, इसमें के नहीं, R के नहीं होगा R, ठीक है, ये ना। अब देखो तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R से क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। यानी क्या आएगा जी? C/C0 बराबर क्या आएगा? इसका मतलब क्या है जी? C/C0 बराबर क्या आ रहा है? इसका मतलब कि के किसी माध्यम में, C क्या है? किसी माध्यम में, ठीक है, गोलीय चालक की धारिता, और C0 क्या है? वायु अथवा निर्वात में गोलीय चालक की धारिता का अनुपात किसके बराबर होता है? उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर, ठीक है। यानी किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, और वायु अथवा निर्वात में उसी चालक की धारिता का अनुपात किसके बराबर होता है? दिए गए माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर हुआ? चलो नोट में ये पॉइंट लिखो, जल्दी करो इतना। देखो अब एक लाइन में क्या करो, अथवा करके छोड़ दो, ठीक है। और सेकंड स्टेप देखो, C/C0 बराबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ से C की वैल्यू निकालो तो C0 इधर गुणे में आ जाएगा, यानी C बराबर क्या लिख सकते हो? KC0। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब यहाँ से क्या कह सकते हो जी कि किसी माध्यम में, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में किसी चालक की धारिता वायु अथवा निर्वात में उसी चालक की धारिता के क्या होता है? के गुना होता है, ठीक है। वायु अथवा निर्वात में उसी चालक की धारिता का के गुना होगा किसी माध्यम में उस चालक की धारिता, ठीक है। मतलब वायु अथवा निर्वात में चालक की धारिता अगर ज्ञात हो आपको, ठीक है, और जिस माध्यम में ले आकर के ज्ञात करना है उसका, ठीक है, अगर उसका परावैद्युतांक मिल जाए तो डायरेक्ट उसका गुणा कर दो, निकल जाएगा आपका। समझ में आया? एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यूँ पूछता है, यह वाला भी 1 नंबर में आ सकता है, यह भी 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इस पर तो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कि जैसे कि वायु अथवा निर्वात में किसी चालक की धारिता दे देगा आपको, ठीक है, और कहेगा कि इसे के परावैद्युतांक वाले, मतलब जैसे 2 जिसका परावैद्युतांक, ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक 2 हो तो उसमें उसकी धारिता कितनी होगी? तो डायरेक्ट क्या करो, 2 से गुणा कर दो, आ जाएगा, ठीक है। मतलब वायु अथवा निर्वात में मालूम रहे, आज जिस माध्यम में निकालना उस माध्यम का परावैद्युतांक दे दे तो उसके परावैद्युतांक से क्या कर दो? गुणा कर दो, उस माध्यम में निकल जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, लिखो, अथवा करके लिख लो, तब उसके नीचे जो बोलना वो लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट हेडिंग में क्या है?
ये हो गया जी, क्लियर है ना। चलो एक एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये पॉइंट सारे याद रखिएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आप उसके बाद न्यूमेरिकल भी इस पर बनेंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट रीडिंग क्या है बोलो पिछला। ध्यान दो, अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं जी कि चालक को आवेश कर देंगे तो वो क्या होगा, आवेशित होगा, उसका विभव बढ़ेगा तो धारता होगा, ठीक है। धारता के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो चालक आप आवेशित कर रहे हो उस नहीं, पहले से नहीं, जो चालक आप आवेशित कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आवेशित करने में क्या करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य हम करेंगे वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो यही हमारी अगली हेडिंग है। अगली हेडिंग यही है कि आवेशित चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा कहो चाहे स्थितिज ऊर्जा कहो, विद्युत कहो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यही हेडिंग होगी हमारी, ठीक है। आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा मिटा दें, हो गया। सुनो आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो यह कोई चालक है, किसी भी आकार का चाहे किसी भी तरह का, ये जरूर नहीं है कि गोले बनाओ, हो सकता है कोई ऐसे ले लो, या भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो इच्छा, जिस तरह की इच्छा उस तरह का ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी चालक, किसी भी आवेशित चालक की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जरूर नहीं कि गोला लो चाहे ऐसा लो, ठीक है, किसी भी तरह का ले सकते हो, ठीक है। तो जो इच्छा लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, मान लो यह कोई चालक है, ठीक है, यह उदासीन है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। और जब आवेश नहीं है तो इसका प्रारंभिक विभव क्या होगा जी, शून्य होगा, ठीक है। प्रारंभिक विभव क्या होगा, शून्य होगा। अब मान लो इसकी धारिता कितनी है जी, सी है, इसकी धारिता क्या है, सी है। अब पहले क्या करो कि जैसे मान लो इसको हमको क्यू आवेश देना है, टोटल कितना आवेश इसको देना है, क्यू आवेश। लेकिन क्यू आवेश कई बार ना दो, क्यू आवेश इसको थोड़े थोड़े भाग में करके कई पार्ट में देना है। क्या करेंगे, कई पार्ट में देंगे, ठीक है। तो जब पहला इसका छोटा पार्ट, सबसे पहले मान लो इस आवेश का कोई सबसे छोटा भाग, ठीक है, कोई सबसे छोटा भाग मान लो क्यू डैश पहले देते हैं। कितना आवेश इस पर देते हैं, क्यू डैश। तो वह जो क्यू डैश देंगे, धन क्यू डैश देंगे, तो वह फट से इस पर क्या आ जाएगा और तुरंत आके एक समान रूप से इस पर क्या हो जाएगा जी, फैल जाएगा ना, ठीक है। अब पहला आवेश लेने में कोई हमको काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि विभव शून्य है, विभव बहुत निम्न है, फट से तुरंत आवेश आ जाएगा, ठीक है, पहला पार्ट, ठीक है। और जैसे ही पहला आवेश आएगा इस पर, वह एक समान रूप से इस पर क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। अब फैल जाएगा तो जब इसका अन्य पार्ट, अब इसके बाद कोई भी पार्ट इसका दोगे आवेश का, ठीक है, अब इसका कोई भी पार्ट इस पर दोगे तो यह भी धन है, वही का ना भाग है जी, तो यह भी तो धन ही होगा ना। तो जब इसको दोगे तो यह भी धन है, यह भी धन, तो इसको आने देगा जल्दी, क्या करेगा, विद्युत प्रतिकर्षण लगाएगा। क्या करेगा, विद्युत प्रतिकर्षण लगाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको जबरदस्ती यहाँ ले जाना है, ठीक है। तो विद्युत प्रतिकर्षण के विरुद्ध वह कर्ता द्वारा कार्य करना पड़ेगा, यानी हम लोग करें या चाहे किसी माध्यम से कराएं, मतलब हमको काम करना पड़ेगा, ये पूरा आवेश इस पर चढ़ाने में होगा ना, ठीक है। तो वह जो कार्य किया जाएगा वही कार्य इस आवेशित पिंड की क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, ठीक है। तो मान लो हम इसको क्या किए थे, प्लस क्यू आवेश का एक छोटा सा भाग Q1 दे दिए थे, एक क्यू डैश दे दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद इसका विभव मान लो बढ़ के, अब इसके बाद इसका विभव मान लो क्या हो गया, बढ़ करके V डैश हो गया। पहले कितना था, शून्य था, ठीक है। और क्यू डैश आवेश दे दिए तो मान लो इसका विभव बढ़ के क्या हो गया, V डैश हो गया, ठीक है। अब इस स्थिति में जब इसका विभव V डैश हो गया है, ठीक है, इस स्थिति में यह विभव कितना होगा जी, देखो V डैश बराबर, देखो एक चीज ध्यान देना, चूंकि C बराबर Q बाई V पढ़े हो,
सी बराबर क्यू बाई पढ़े है ना। तो यहाँ से भी निकालना हो तो भी इधर जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा यानी भी बराबर क्या आएगा जी, क्यू बाई सी आएगा। तो हमारा भी डैश है और कितना आवेश पर है, क्यू डैश पर, तो भी डैश बराबर क्या होगा, क्यू डैश बाई सी। ले सकते हो, जाओ भी डैश बराबर क्या ले सकते हो, क्यू डैश बाई सी। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। यानी देखो, यानी जो चालक आवेशित किए हो क्यू डैश आवेश दे करके, ठीक है, उस चालक का क्यू डैश आवेश पर इसका विभव कितना बढ़ जाएगा, इतना, क्यू डैश बाई सी के बराबर। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है इतना, ठीक है। अब सुनो, अब इसी विभव पर ठीक है, क्या किया जाए कि जो आवेश हम दे रहे थे उसका एक छोटा सा भाग और दिया जाए, ठीक है। मान लो अब अल्प आवेश dq दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, यह आवेश इतना कम है कि हम मानते हैं कि इसके विभव पर जो भी डैश है इस पर नगण्य प्रभाव डालेगा। विभव तो बढ़े भी करेगा, लेकिन हम मानते हैं कि वह इतना कम है कि उसको हम नगण्य मान सकें, ठीक है। यानी जितना विभव इसका बढ़ चुका है उसी विभव पर हम बहुत अल्प आवेश dq दें, जिससे इसके विभव पर कोई प्रभाव कम पड़ता या नहीं के बराबर पड़ता हो, ठीक है। तो इस अवस्था में इसको जो आवेश देंगे dq, तो उसके द्वारा उसको चढ़ाने के लिए इस पर क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वह मान लो कार्य कितना करना पड़ रहा है हमको जी, dw। मान लो काम कितना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत कम दे रहे हैं तो कम में करना पड़ेगा ना, ठीक है, यानी dw, ठीक है। और dw बराबर पढ़े होगा, dw बराबर क्या होता है जी, q इंटू वी, पढ़े हो, q इंटू क्यों, v बराबर w बाई q होता है। तो यहाँ से w बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, vq आएगा, ठीक है। तो वही w बराबर vq चाहे q इंटू वी कह सकते हो ना। तो आवेश कितना है dq, आवेश कितना दे रहे हो dq, ठीक है। आप विभव कितना है इसका v डैश, ये ना काम होगा। यानी जो वर्क हो रहा है dw वह कितना होगा, dq, जो आवेश दे रहा है वह dq और इसका विभव जितना है v डैश उसके बराबर, ठीक है। यानी देखो इसकी वैल्यू रख दो, v डैश की वैल्यू रख दो, यानी dw बराबर क्या हो जाएगा जी, dq इंटू v की वैल्यू q डैश बाई c, यानी कहेंगे लिखना सदा के q डैश बाई c इंटू dq लिख सकते हो ना इसे। अरे पहले v डैश का मनवा रख दिए, ठीक है। अब देखो, अब इसको इस विभव पर छोटा सा आवेश dq देने में इतना काम हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे भागों में सारा आवेश दिया जाए और ऐसे ही छोटा छोटा सारा कार्य क्या करें, निकाल लें, और निकाल के सबको क्या कर दें, समाहित कर दें। क्या कर दें, समाहित कर दें। समाहित करने मतलब सबका समाकलन कर दें। क्या कर दें, समाकलन कर दें। तो हमें पूरा वर्क शून्य से लेके और क्यू आवेश तक देने में कितना काम होगा, मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा जी, इस प्रकार चालक को शून्य से प्लस क्यू आवेश देने में कृत कार्य, देखो कृत कार्य W हो तो W बराबर क्या करना पड़ेगा जी, अब इंटीग्रेशन ना, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q आवेश देने में ना, ठीक है। किसका, ऐसे ही dw का, ठीक है। यानी हर बार dw निकालते जाएंगे और 0 शून्य आवेश से लेके Q आवेश देने में कुल कितना काम हुआ सबका क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो हमें निकल जाएगा। कोई कंफ्यूजन। अब देखो यानी अब क्या करोगे बाबू, 0 to Q, ठीक है, और dw की वैल्यू रख दो q डैश बाई c इंटू। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। चलो पहले इतना लिखो, फिगर बनाओ फटाफट, केवल फिगर बनाओ। यहाँ तक क्लियर है ना। अब सुनो ध्यान से, देखो अब इसका समाकलन करने का तरीका क्या है। समाकलन तो कई बार किए हो, कई हेडिंग में, हमेशा हर हेडिंग में लगभग लगा हुआ है, ठीक है। यानी W बराबर क्या होगा जी, क्या होता है, जो नियत रहता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो धारिता तो इसका नियत है, धारिता निकल जाएगा, बदलेगा क्या, आवेश है ना। जैसे जैसे आवेश देते जाओगे वैसे वैसे उस पर आवेश का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। और उसके अनुसार विभव अपना जो होगा वो होता रहेगा, ठीक है। यानी देखो C को क्या करोगे, बाहर निकालोगे, यानी 1/c बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to Q, ठीक है। और क्या हो जाएगा, Q डैश इंटू
ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं 1/c, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं जी, अब जितना इस पर पावर है उसी में एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वही चीज़ बट्टे में कर देते हैं। यानी देखो, यानी q डैश है, ठीक है, तो एक ही घात में इस पर माना जाता है जी, है इसको घात नहीं है, डैश है, ठीक है ना, ये ध्यान देना, ठीक है, ये डैश है, ठीक है। तो q डैश है, q डैश पर कोई घात नहीं है तो साइलेंट है, ठीक है, एक घात है, और एक घात है, एक घात और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा जी, 2 घात हो जाएगा। और जितना इस पर घात आया वही चीज़ क्या करते हैं, बट्टे में कर देते हैं। आई लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट, ठीक है, और इसी के साथ डी क्यू के सापेक्ष होता है, डी क्यू समाप्त हो जाता है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब ये फिर इसमें से देखते हैं कि जो चीज़ नियत है वो बाहर निकल जाएगा। तो 2 संख्या है, नियत है, इसको क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, यानी 1/2c हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा जी, इसके जगह पर q डैश के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, q डैश के जगह पर क्या करोगे आप, q रखोगे, इसका स्क्वायर, अब फिर माइनस लगा करके लोअर, 2 तो हट गया, 0 की जगह पर रख दोगे, 0 रख दोगे q डैश की जगह पर, तो 0 का स्क्वायर, ये होगा जी, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा बाबू, आई 2 को किनारे कर दो, 1/2, ठीक है, आई क्या बचेगा, q स्क्वायर, आई क्या बचेगा, 0 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें से घटाने पर क्या आएगा, q स्क्वायर ना, यानी क्या हो जाएगा, q स्क्वायर, अब बट्टे में c, q स्क्वायर बाई c, क्या आया ये w, यानी शून्य से कैपिटल q, शून्य से q आवेश देने में कुल कार्य इतना होगा, ठीक है। और यह जो कार्य है यही कार्य क्या बन जाता है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यानी यानी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलो पहले इतना लिखो फटाफट, साफ सुथरा। नीचे लिखो होता, देखो इसका मतलब क्या जी, कि विद्युत ऐसी ऊर्जा किससे दिखाते हैं, यू से ना, यानी u बराबर क्या होगा, w, यानी u बराबर w की वैल्यू 1/2 q स्क्वायर बाई, ठीक है, इसे लिख लो। एक चीज़ और सुन लो तब लिखो, देखो अभी अभी बताया है c बराबर क्या होता है जी, q/v ना, q/v, मान लो इसका विभव बढ़कर क्या हो जाता हो, v हो जाता हो, तो देखो यहाँ से q बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, c भी आएगा, ठीक है। तो इस सूत्रवा में अब q बराबर c भी रखने, q बराबर क्या कर दो, c भी रख दो, तो देखो तो u बराबर क्या बन जाएगा जी, तब 1/2, q की जगह पर c भी रख दोगे तो इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर v स्क्वायर बाई c होगा, एक c से c क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या आएगा जी, ऊपर लिख दें, यानी u बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, एक c कट जाएगा, यानी c v स्क्वायर, ठीक है। अर्थात u का देखो 2 फार्मूला हो गया, कौन कौन सा, एक ये है 1/2 q स्क्वायर बाई c, एक ये है 1/2 c v का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करने के लिए किसी फार्मूले का यूज कर लेना, ठीक है। आवेशित चालक की विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करने के लिए इन दोनों में से किसी फार्मूले का यूज किया जा सकता है, ठीक है। कब, अगर q दिया हो और c दिया हो तो इस सूत्र से स्थिर ऊर्जा निकाल सकते हो, अगर c दिया और v दिया हो तो इस सूत्र का यूज कर लोगे, ठीक है। दोनों में से किसी से भी निकालोगे आंसर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आंसर चेंज करा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए हो, समझ में आया, ठीक। तो चलो यहाँ से ये अब तब ये पूरा लिख जाओ फटाफट।